हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग मदर। एंड स्कैन की रिपोर्ट्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट कि हम अल्ट्रासाउंड स्कैन, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड स्कैन कैसे पढ़ें। इन डिटेल आपको जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है उससे मैं शुरू करूँगी आज। तो आज मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। स्पेशली अगर आपको पीसीओडी और थायराइड है तो आपको स्कैन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के सबसे पहले स्कैन के बारे में, जिसको हम 6 वीक्स में भी करते हैं, 7 वीक्स में भी करते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, कुछ लोग 5 वीक्स में करवा देते हैं। मेरा जो ये अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट है ये 7 वीक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें क्या क्या देखना है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आपका नाम, एज एंड डॉक्टर का नेम वगैरह होता है। उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट है उसमें लिखा होता है LMP। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सबसे पहले आपको LMP दिखा होगा, जो सबको पता है। उसका मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका कब रहा, वो डेट आपकी लिखी होगी। फिर उसमें लिखा होता है GH यानी कि जेस्टेशनल एज बाय LMP। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी जेस्टेशनल एज मेरी जो है वो 7 वीक्स 4 डेज़ की है, और अल्ट्रासाउंड स्कैन के हिसाब से 7 वीक्स 6 डेज़ की है। ये प्लस माइनस 1 वीक रहती है, तो इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर ये 6 वीक्स 6 डेज़ भी रहता तो भी ये ठीक है, अगर ये 3-4 दिन और आगे होता तो भी ये ठीक है। और ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, इसका डिफरेंस हमेशा, इसका डिफरेंस अलग अलग स्कैन्स में, जैसे जैसे आगे आपके स्कैन्स होंगे उसमें चेंज होता रहता है। फिर इसी में आगे लिखा हुआ है EDD बाय LMP। राइट हैंड कॉर्नर पे भी 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्सपेक्टेड ड्यू डेट, मेंस्ट्रुअल पीरियड के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है 30 अक्टूबर 2024, और वहीं अल्ट्रासाउंड स्कैन के हिसाब से 28 अक्टूबर 2024। अब नीचे इसमें लिखा है देयर इज एविडेंस ऑफ सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस इज सीन। मीन्स एक लाइव फीटस उनको दिख रहा है। इस स्कैन में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका सिंगल लाइव बेबी है या ट्विंस है। मतलब आपको ट्विंस की प्रेगनेंसी का भी इसमें पता चल जाता है। तो अगर आप उनको एक हार्ट बीट मिलेगी तो इसका मतलब सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस है, मतलब आपके यूट्रस के अंदर एक फीटस है। एंड CRL 1.4 सेंटीमीटर corresponding to gestational age of 7 weeks 6 days। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ मतलब लेंथ को मेजर किया जाता है क्राउन यानी कि सर, बच्चे के सर से उसके बटक्स तक, बॉटम ऑफ द बटक्स, जहाँ पे बटक्स ख़त्म होते हैं उसकी जो लेंथ होती है उससे मेजर करके एज का पता चलता है। अभी क्योंकि बाकी चीज़ें तो बनी नहीं होती, तो लेंथ के से वो एज का पता करते हैं कि कितनी जेस्टेशनल एज है। इसीलिए मेरे बेबी की एज 7 वीक 6 डेज़ आई थी। उसका CRL 1.4 सेंटीमीटर था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी 7 वीक 6 डेज़ आई। फिर है फीटल रिदमिक कार्डियक एक्टिविटी, मतलब फीटल हार्ट रेट क्या थी। तो मेरे बेबी की उस समय फीटल हार्ट रेट थी 147 बीट्स पर मिनट। उसके बाद उसमें लिखा है थर्ड लाइन, गुड डेसिडुअल रिएक्शन इज सीन ऑल अराउंड। मीन्स इसका हिंदी में शुद्ध अनुवाद करूँगा तो जो अंदर आपके निर्णायक प्रतिक्रिया है, जब आपके यूट्रस में बेबी होता है तो उसमें आसपास जो गतिविधि होती है, रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे हैं, दीज आर बैड गुड क्या है। तो वो लिखा हुआ है कि गुड डेसिडुअल रिएक्शन इज सीन ऑल अराउंड। इसका मतलब एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग भी हो रही है जो प्लेसेंटल बेड बनाने में हेल्प करेगी। और अगर आपको PCOD वगैरह है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये एक गुड डेसिडुअल रिएक्शन देखने वाली बात होती है। दूसरी बात होती है इंटरनल OS इज क्लोज्ड। तो इंटरनल OS क्लोज्ड है, इसका मतलब अब मेरा जो यूट्रस है वो बढ़ेगा, तो वो जब बढ़ने लगेगा, जब बेबी ग्रो करेगा तो उसका प्रेशर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, कहीं ओपन तो नहीं हो जाएगा, ये देखने वाली बात होती है। और सर्वाइकल लेंथ होती है, वो भी सर्वाइकल लेंथ भी बढ़ती है जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करेगा, तो सर्वाइकल लेंथ भी बढ़ेगी, तो वो भी नॉर्मल है। लास्ट में लिखा है नो एडेनेक्सल मास इज सीन। मीन्स कोई और एबनॉर्मल ग्रोथ, ट्यूमर या कोई सेल्स की ग्रोथ वहाँ पर यूट्रस के अराउंड नहीं है, सिर्फ बेबी है और कोई एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं है।
तो उन्होंने ओपिनियन लिख दिया है, सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी 7 वीक 6 डेज। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ±1 वीक रहता है, तो उन्होंने लास्ट में भी उसको हाईलाइट करके बताया हुआ है। अब उन्होंने मुझे बोला है कि NT-NB स्कैन होगा 11 वीक्स 13 वीक्स 11 वीक्स टू 13 वीक्स के बीच में 6 डेज, मतलब आप 5-6 दिन ऊपर नीचे होता है, जो भी आपकी डॉक्टर बोलेगी कि आप यू आर रेडी फॉर NT-NB स्कैन, तो तब होगा। तो मेरा NT-NB स्कैन हो चुका है, उसका भी मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे NT-NB स्कैन की डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी बेस्ट ऑफ नॉलेज तक आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू।